2026 नया साल आने से पहले अपने घर में चुपचाप छुपा दो। ये एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे औरत का प्यार पाना हो, चाहे करोड़ों का धन चाहिए, सब मिल जाएगा। दोस्तों, यह साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आया था। कई परेशानी आपने अपने जीवन में झेली। लेकिन नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, और अगर आप इस नए साल की शुरुआत से पहले ही अपने घर में यह 2 चीज छुपा देते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में पूरे साल प्रसन्न रहेगी। कुबेर देव का घर में वास रहेगा। शनि की प्रसन्नता से आपका हर एक काम बन जाएगा। आपकी कुलदेवी, आपके कुल देवता, साथ ही आपके पूर्वज भी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, इन 2 चीजों में ब्रह्मांड की कई सारी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह 2 चीज छुपा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। बस चुपचाप छुपाना है। फिर देखिएगा कि आने वाला यह साल शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशी लेकर आता है। परिवार का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। चाहे दुश्मन कितने भी खतरनाक जादू टोने आपके ऊपर करवाएं, कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करे जा रहा है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपके तलवे चाट लेगी। यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी वाहवाही करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालातों को देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, जो रिश्तेदार आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली को देखकर आपसे रिश्ता तोड़ लेते, आपसे मुंह मोड़ लेते, वह लोग भी अब आपकी इज्जत करेंगे, आपके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी है। क्योंकि दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो 2 चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, इनमें ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, यह 2 चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर दोस्तों हमेशा धन दौलत से भरा हुआ रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्टपुष्ट स्वस्थ रहते हैं, हमेशा हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उस घर में तो बस आज ही बाजार जाइएगा और जो मैं बताऊं वह 2 चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप से छुपा दीजिए। किसी को बताएगा मत देखिए, किसी को बताना नहीं है। ना ही अपनी मां को बताना है, ना ही अपनी पत्नी को बताना है, ना ही अपने पति को बताना है। जो भी व्यक्ति है अन्य आपके घर के, उनको बताना नहीं है। बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे चमत्कार कितना तगड़ा होता है। दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों, आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दोस्तों आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, कि मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतनी संकट आए हैं आपके ऊपर, कि दोस्तों अब सब चीजों से आपका मन उठता चला जा रहा है। दोस्तों जी हां, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर अपने घर में केवल यह 2 चीजें छुपा देना। उसके बाद दोस्तों यकीन मान लेना, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि पुराने समय भी राजा महाराजा इन 2 चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके चलते उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता था, संतान का सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी, युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। तो दोस्तों, आपको भी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों शायद ही मना करती है। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हो जो यह वीडियो देख रहे हो। भगवान ने आपको भेजा है यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में मुसीबतें, परेशानियां बहुत ज्यादा है। और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो जरूर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे हैं,
यह दिन बीतने वाले हैं दोस्तों। अब दुश्मनों से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय बजरंग बली जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। अभी के अभी जाओ और लिख दो जय बजरंग बली। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे शत्रु की हो, तंत्र मंत्र की हो, आपको डर लगता है किसी दुश्मन से, किसी शत्रु से, किसी तंत्र मंत्र से, तो घबराएं नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको आपकी समस्या के अनुसार उपाय भी बता दूंगा। दोस्तों, आइए अब उस मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उन दो चीजों के बारे में जानते हैं दोस्तों, आखिर वह दो चीजें कौन सी है? आइए बिल्कुल अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, कहां छुपानी है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कहां छुपानी है, किस जगह छुपानी है, कैसे छुपानी है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। दोस्तों, यकीन रख लीजिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और छोड़ने की भूल तो कतई मत करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती है, हमारे कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न करती है। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनि देव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वह संतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शांति से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, ना वो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, वो आपकी किस्मत पलटने की चाबी है। हम सब जीवन में धन चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छा नाम, अच्छा जीवन, लेकिन कई बार हमारे कर्म, ग्रह, भाग्य और हमारी जेब में पड़ी ऊर्जा ही रास्ता रोक लेती है। परंतु 2026 का वर्ष यह साधारण वर्ष नहीं है, यह परिवर्तन का वर्ष है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में खड़ी हो सकती है, अगर आप समय रहते सही उपाय अपना लें। आज मैं आपको 2 ऐसी चीजों का रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी जेब में रहकर आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगी। और अगर आपने इन्हें 2026 शुरू होने से पहले जेब में रख लिया, तो दोस्तों याद रखना, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लोग कहेंगे, यार अचानक क्या बदल गया? पर आपको पता होगा कौन सी 2 चीजों ने आपका भाग्य जगाया है। पहली चीज, पीली कौड़ी धन लक्ष्मी का प्रतीक। दोस्तों, अगर आपने कभी देवी लक्ष्मी के किसी भी मंदिर में ध्यान से देखा होगा, तो उनके चरणों में एक छोटी सी पीली कौड़ी अवश्य रखी जाती है। क्यों? क्योंकि पीली कौड़ी सिर्फ एक शंख का टुकड़ा नहीं है, यह समुद्र की ऊर्जा, चंद्रमा की शीतलता और लक्ष्मी जी की कृपा का जीवित प्रतीक है। यह कौड़ी अपने साथ 3 शक्तियां लेकर आती है। एक, आकर्षण शक्ति, पैसे को अपनी ओर खींचने की ताकत। हर वस्तु में एक कंपन होता है, और पीली कौड़ी का कंपन अर्थ आकर्षण यानी वित्त की ऊर्जा खींचने में असाधारण होता है। यह वह वस्तु है जो लंबे समय से रुका हुआ पैसा, अटका पैसा, खो हुआ भाग्य सब वापस खींच सकती है। 2, बुरी नजर और नकारात्मक ग्रहों से सुरक्षा। बहुत बार आपकी मेहनत सही होती है, पर नजर गलत जगह लग जाती है। लोगों का मन, ईर्ष्या, नकारात्मक भाव आपकी कमाई का रास्ता रोक लेते हैं। पीली कौड़ी एक ढाल की तरह काम करती है। 3, धन को स्थायी रखने की शक्ति। कमाना एक बात है, पर पैसा टिके, यह सबसे बड़ी बात है। पीली कौड़ी खर्च के बिना ही आपके जीवन में धन का चक्र चालू रखती है। इसे कब और कैसे रखना है? 2026 से पहले किसी गुरुवार को किसी भी मंदिर से या किसी पवित्र स्थान से एक शुद्ध पीली कौड़ी लाएं। उसे हल्दी, केसर या गंगा जल से शुद्ध करें और फिर अपनी जेब में दाएं तरफ रखें। और याद रखना, इसे किसी को दिखाना या बताना नहीं है। यह आपकी किस्मत की निजी चाबी है। जो लोग व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, उनकी जेब में यह कौड़ी धन का चक्र तेज कर देती है। दूसरी चीज, तांबे का चतुर्भुज सिक्का। अब सुनिए दूसरी चीज, यह चीज उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पहली चीज तांबा यानी कॉपर। सिर्फ एक धातु नहीं है, यह सूर्य ऊर्जा का वाहक है, श्री विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है
और धन तथा स्थिरता का कारक माना जाता है। आज हम सब मोबाइल, लैपटॉप, मशीनों, स्क्रीन की दुनिया में रहते हैं। इन सब चीजों से हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा सकारात्मक कर्म कंपन कमजोर पड़ जाता है। और जब कंपन कमजोर हो जाए तो पैसा आपके पास आकर भी टिकता नहीं है। तांबे का सिक्का इस ऊर्जा को ठीक करता है, क्योंकि यह आपके शरीर की ऊर्जा का संतुलन ठीक करता है। कॉपर कॉइन आपकी जेब में रहकर आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाता है। शरीर के अंदर बहने वाली सकारात्मक शक्ति सक्रिय होने लगती है। 2. यह अवसर को आकर्षित करता है। भाग्य तभी काम करता है जब अवसर आए, और तांबे का सिक्का अवसरों को आपकी ओर खींचता है। 3. यह नौकरी, व्यापार और कार्यक्षेत्र क्षेत्र में स्थिरता देता है। कई लोगों को धन आता है पर टिकता नहीं। धंधा चलता है पर रुक रुक कर तांबे का सिक्का इस रुकावट को खत्म करता है। 4. आर्थिक डर खत्म करता है। अक्सर धन इसलिए नहीं आता क्योंकि मन में भय, असुरक्षा और नकारात्मक सोच होती है। यह सिक्का मन की ऊर्जा को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। दोनों वस्तुओं को साथ रखने का सिद्ध नियम सुन लीजिए। यह चीजें चमत्कार तभी करती हैं जब इन्हें सही तरीके से रखा जाए। जेब में दाएं तरफ रखें। दाएं तरफ सूर्य और पुरुषार्थ की ऊर्जा है, धन प्राप्ति का द्वार। इन्हें सिर्फ नई शुरुआत से पहले रखें। 2026 आ रहा है। यह ब्रह्मांड में ऊर्जा परिवर्तन का वर्ष है, नई शुरुआत का संकेत है। सही समय पर शुरू किया गया उपाय 100 गुना फल देता है। इन दो वस्तुओं को किसी को दिखाएं नहीं। ऊर्जा तब काम करती है जब वह गुप्त रहे। जैसे दीपक की लौ हवा में छुपाकर रखनी पड़ती है, वैसे ही जेब की शक्ति भी छुपी रहे तो फल देती है। 2026 में इनका प्रभाव कैसे दिखेगा? अब आप सोच रहे होंगे, गुरुदेव, यह सब रखने से क्या सच में फर्क पड़ता है? हां, फर्क पड़ता है, बहुत गहरा। और यह परिवर्तन आप स्वयं अनुभव करेंगे। पहला परिवर्तन, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। आपके जीवन में जिन लोगों ने पैसा रोक रखा है या जिन जगहों पर आपने हानि देखी है, वह धन वापस मिलने के योग्य बनेंगे। दूसरा परिवर्तन, अचानक अवसर मिलने शुरू होंगे। लोग आपसे काम मांगेंगे, नए ग्राहक आएंगे, नौकरी में प्रमोशन के संकेत दिखेंगे। तीसरा परिवर्तन, व्यर्थ खर्च बंद होगा। जहां पैसा यूं ही उड़ जाता था, वहां चाणक्य नियंत्रण आने लगेगा। चौथा परिवर्तन, आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि खुद पैसा आकर्षित होगा। धन वहीं जाता है जहां स्थिर ऊर्जा हो, और आपकी जेब वहीं स्थिर ऊर्जा पैदा करने लगेगी। पांचवा परिवर्तन, जीवन में समृद्धि की लय बन जाएगी। धन सिर्फ आता नहीं, वह टिक भी जाएगा। भाग्य की रफ्तार तेज हो जाएगी। गुरु का आशीर्वाद और अंतिम वचन। दोस्तों सुनो और दिल में उतार लो, क्योंकि यह दो चीजें केवल वस्तुएं नहीं हैं। यह आपकी तरंग, आपका भाग्य, आपकी वित्तीय ऊर्जा को खोलने की चाबी है। 2026 आने वाला है, नई किस्मत दस्तक दे रही है। अगर आपने यह दो शक्तियां अपनी जेब में रख लीं, तो मान लेना, आपकी किस्मत का बंद दरवाजा इतनी तेजी से खुलेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। लोग कहेंगे, भाई अचानक क्या हुआ? और आप मुस्कुराकर कहोगे, मेरी जेब में छुपी दो शक्तियां जाग गई हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। आपका आने वाला वर्ष अत्यंत शुभ हो। आप धनवान बने, समृद्ध बने और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। सफलता आपको ढूंढे, आपको पुकारे, आपके चरणों में आकर खड़ी हो जाए। बस इन दो वस्तुओं को अपने पास रखना ना भूलना। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज है जायफल। जी हां दोस्तों, जायफल ज्योतिष शास्त्र में जायफल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, और इसका स्थान भी ऊपर है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जायफल द्वारा अगर कोई खास उपाय कर लिया जाए, तो दोस्तों इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी तंत्र मंत्र किसी दुश्मन ने करवाए हैं, अगर बहुत आपके घर में चाहे प्रेत आत्माओं का अड्डा है, भूत प्रेत पेशाच से आप डरते हैं, आपको लगता है कि मेरे घर में किसी शक्ति का, किसी बुरी शक्ति का वास है, तो दोस्तों उसमें भी यह बहुत मददगार होता है। अगर कोई खास उपाय कर लो आप, या फिर आपके घर में कोई नकारात्मकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमेशा बैड लक आपको सताता रहता है, तो दोस्तों इस जायफल के जरिए आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कर सकता हूं, क्या करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। बाधा अगर दूर करनी है, मान लीजिए आपको
दोस्तों दोस्तों हर चीज में बाधा आ रही है। कोई काम करने जा रहे हो तो रुकावट आ रही है, शादी होने में बाधा आ रही है, कोई नया काम शुरू कर रहे हो तो उसमें बाधा आ रही है। हर चीज में रुकावट पर रुकावट आती जाती है। दोस्तों तो केवल एक उपाय कर लेना क्या है? ध्यान से सुनिए, आपको पान लेना है। जी हां, जी हां। पान के जोड़े में 2 लौंग के साथ जायफल रख देना है। एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, उसके साथ में एक जायफल रख दे। और दोस्तों इस पूरे पान के पत्ते को आप हनुमान जी को चढ़ा दें। आप हनुमान जी को चढ़ा दें अपने घर के मंदिर में ही, वहां पर चढ़ाने के लिए। बाद वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते की घड़ी कर ले और एक लाल कपड़े में उसे बांध दे। अच्छे से बांध ले। और दोस्तों उसका एक ताबीज बना लें या फिर एक छोटी सी पोटली बना लें। आप चाहे तो उसे हमेशा अपनी जेब में रखें या एक ताबीज के रूप में गले में डाल लें, या दोस्तों अपने पर्स में रख लें, या फिर अपनी दोस्तों जो हाथ होता है आपके हाथ के ऊपरी हिस्से पर बांध लें। लाल कपड़े में ताबीज के जैसे यकीन मानिए दोस्तों, आपका हर काम बनने लगेगा। जो काम दोस्तों आप करना शुरू करेंगे वह काम हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा साथ रहे। हर काम बनेगा चुटकियों में। तो यह उपाय जरूर से जरूर करें। जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी बुरा समय है, जितना भी बैड लक है, जितनी भी दोस्तों आपकी फूटी किस्मत है, सब चमक जाएगी। कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो तो दोस्तों उसमें भी आपको तरक्की मिलेंगे। परीक्षा के लिए जा रहे तैरा साउते सी ई आ टेक्की जायजे तासाउन में almeidi entaki ekshi हो तो वहां भी आपको तरक्की मिलेगी। मिलेंगे। किसी रिश्ते के लिए जा रहे हो, रिश्ता नहीं हो रहा है तो वह रिश्ता भी तय हो जाएगा। साथ ही दोस्तों व्यापार नया शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तरक्की मिलेंगे। तो यह उपाय बाधा दूर करने का उपाय है। अगले उपाय की ओर बढ़ूंगा, लेकिन यह चीज थी बाधा दूर करने के लिए। दोस्तों अब अगला है दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि कोई दुश्मन मुझे नीचा गिराने के लिए मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। आप तांत्रिक क्रिया से बहुत परेशान हो चुके हैं। घर में आए दिन बड़े बड़े विनाश हो रहे हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई नशे पत्ते में है। आपके घर में उसका दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग का संतुलन हिलने लगा है। घर के लोगों का आए दिन घर में भी झगड़ा, घर के बाहर भी झगड़े हो रहे हैं। घर में कर्ज बढ़ रहा है। शांति का नामो निशान नहीं है। जहां 2 या 3 लोग घर के बैठते हैं वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुल मिलाकर घर में अशांति हो रही है। ऐसा लगता है घर में कोई नकारात्मक प्रेत आत्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे घर को तहस नहस कर रही है। तो दोस्तों चिंता ना करें। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे दुश्मन ने चाहे कितना ही खतरनाक अफवाह कहा, तंत्र मंत्र किया हो, तांत्रिक क्रिया करी हो, तो दोस्तों वह सारी चीजें नाकामयाब हो जाएगी। सभी चीजों पर पानी फिरेगा। दुश्मन के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। दोस्तों अगर आगे से कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा तो वह चीज उसी के ऊपर बुरा असर डालेगी। दोस्तों मान लीजिए कोई दुश्मन आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा तो फिर उसका असर रिवर्स हो जाएगा और उसी के ऊपर आएगा। आपको कोई कुछ नहीं होगा। आपको दोस्तों कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक जायफल ले लीजिएगा। दोस्तों जी हां, एक जायफल ले लीजिएगा। उस जायफल को लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को हनुमान जी के चरणों का स्वागत है। हनुमान जी के मंदिर जाकर उस जायफल को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगा दीजिए।
जायफल पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा दीजिए और 5 मिनट तक वहीं पर रखा रहने दें। आप चाहे तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आप चाहे तो हनुमान जी का ध्यान कर लें। आप चाहे तो राम राम का जाप कर लें। कुछ देर बैठ जाए, फिर वह जायफल अपने साथ घर लेकर आ जाए दोस्तों। और उस जायफल को अपने घर के दोस्तों, जो मेन होल होता है, जी हां, जहां मेन होल मुख्य होल होता है, जो मुख्य होल है आपके घर का, वहां पर एक छोटा सा गमला रखते और उस गमले में गाड़ दें। या आप चाहे तो उस घर में अगर टाइल्स है, आपके मुख्य होल में टाइल्स है, तो वह टाइल्स हटाकर वहां पर जमीन खोदकर वहां पर गाड़ दें। या एक गमला रख दे और उसमें गाड़ दे। कैसे भी करके मिट्टी में गाड़ देना है दोस्तों। जब तक वह जायफल आपके घर में गड़ा हुआ रहेगा, चाहे गमला हो या चाहे जमीन के अंदर हो, बस घर घर का मुख्य होल होना चाहिए। किसी भी कोने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बस जमीन में गड़ा हुआ हो या फिर गमले में गड़ा हुआ हो, बस इतना कर लें। यकीन मान लीजिए, मात्र 24 घंटे के अंदर घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, तांत्रिक क्रिया द्वारा, तंत्र मंत्रों द्वारा सब बाहर होगी, सब दोस्तों भाग खड़ी होगी। आपके घर के लोगों के ऊपर भी किसी अगर तंत्र मंत्र करवाया होगा तो वह विफल हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिसमें वैष्णो माता या विशेषकर कोई देवी देवताओं के चित्र छपे हैं? तो अगर आपको भाग्यवश मिल गए हैं या सिक्के आपको प्राप्त हो गए, तो दोस्तों आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में ये सिक्के हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको किसी से या भाग्यवश यह सिक्के मिल गए हैं तो अपने पास में अवश्य रखने हैं। सिक्के जितना ज्यादा पुराना होगा, उसमें उतना ही ज्यादा शक्ति होगा। इस सिक्के की मदद से आप घर के नकारात्मक ऊर्जा को, या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसके कारण घर में निरंतर दरिद्रता आ रही है, तो इन्हीं सिक्कों की मदद से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, जल्द से जल्द धनवान बन सकते हैं। आज मैं आप लोगों को नए साल पर यानी नव वर्ष पर माता रानी जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वास्तु के उपाय में। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, आप यदि वैष्णो माता देवी जाते हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में माता रानी के छप्पे सिक्के तो जरूर लेकर आते हैं। खासकर दीपावली पर अवश्य ही लाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां यह सिक्के जरूर मिलते हैं। 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जिसके ऊपर कभी कभी माता रानी जरूर छपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है, तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है मां की आकृति वाला यह सिक्का है, तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में माता रानी का सिक्का है, तो इसे जागृत कैसे करना है और कहां रखना है, सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। मतलब इस सिक्के से आप नए साल पर हो जाएंगे धनी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में तथा नए साल पर, जीवन की शुरुआत पर, शुभ त्योहारों में सोने या तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के, लक्ष्मी मां के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी के पुराने सिक्के नहीं है, तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माता जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज की वीडियो में बताऊंगा। किसी भी समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे, तो कभी दुनिया में आपको कभी किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वास्तु के उपाय चैनल की ओर से इस शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और हां, कमेंट बॉक्स में अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखें दोस्तों।
किसी भी शुभ समय को जागृत अवस्था या शुभ पर्व कहा जाता है, क्योंकि शुभ समय में देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अपने पूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए अवश्य पधार हैं। कभी भिखारी बनकर, कभी जानवर आदि या किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर ईश्वर जरूर आते हैं। देखिए, जिस दिन यदि कोई शुभ अवसर पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए या आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा किसी भी मंदिर में अगर मां का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष जो नया साल आने वाला है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नई साल में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन, खासकर नए साल के शुभ मुहूर्त पर माता रानी को गुड़हल के फूल अर्थात दोस्तों जो गुड़हल का पुष्प आता है जिसे ही विक्स बोलते हैं। नई साल पर यदि आपने माता को गजरा अर्पित कर दिया या किसी भी 9 देवियों में से किसी भी माता को गजरा अर्पित कर दिया, समझो